अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहना। ओह! बोलते इतने प्यार से, और आपको कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई गाली दे रहा है, हाँ। तो वो बहुत अगर ऐसे बोले कितना सही लगेगा नहीं। अगर एक होस्ट आपको खुद बोल दे कि आप विनर हो, वो भी फिनाले में, जबकि 2 कंटेस्टेंट्स और मतलब 2 कपल्स हैं जो कि अब विनर होने वाले हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। या सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायस्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब एक छोटा मोटा समझ में आता है कि आप चलो एंट्री भी करा दी आपने, फिर आपको सेव क्यों रख रहे हो? यार मेरे को पता है ऐसा होता था कि ना मेरे को ये कुछ बोलेगी तो डर लगेगा, बट इतनी प्यारी है क्या बोलेगी। अगर पता होता तो मैं लक्ष्य गौर स्पेशला में नहीं होता। इवन आफ्टर नोइंग कि हाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, मैं नहीं जाता ऑनेस्टली। और मैं ऑनेस्टली घर पे बोल गया था 1 हफ्ते में आ रहा हूँ घूम के। सी मैं बेस्ट फ्रेंड में आई वुड काउंट दिग्विजय, सचिन, उन्नति। कोई एक लड़की थी, शी शोड मी हर गैलरी, आई वाज लाइक शिट, ये पिक्चर्स तो मुझे भी याद नहीं है कहाँ से आई है। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता बोबेले एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी ज्ञान। और आज हमारे साथ स्टूडियो पर हैं फैंस के फेवरेट लक्ष्य, ऑल द वे फ्रॉम स्प्लिट्सविला। अरे थैंक यू सो मच। लक्ष्य, कैसे हैं आप? बहुत ही क्रेजी। और कैसा चल रही है अभी आपकी स्प्लिट्सविला के बाद की लाइफ? यार मैं कहूँगा बहुत डिफरेंट हो गई है। मतलब मेरी वो लाइफ थी ना कि सुबह 8 बजे उठ के जाना है पहले यहाँ ऑफिस, फिर दूसरे ऑफिस, बट अब वो चल रही है कि अभी एक रील पोस्ट होने वाली है, अभी ये पोस्ट होने वाला है, तो वो बहुत डिफरेंट हो गई है। मज़ा आ रहा है, लोग मिलते हैं, ऐसे कहीं भी ऐसा लगता नहीं मैं अकेले जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कोई ना कोई मिल जाएगा, कंपनी मिल जाएगी। आप काफी फैंस के क्रश बन चुके हैं। मैंने आपकी फीड पे गई थी, हमारा एक सेगमेंट है उसके लिए मैं ऐसे फिल्टर आउट कर रही थी कमेंट्स, मैंने देखा आप ऐसे क्रश, लड़कियां क्रश क्रश बोले, तो कैसा लग रहा है आपको लड़कियों का क्रश बन के? यार मैं कहूँगा इसमें ना बहुत ही मज़ा आता है। मतलब ये ऐसा लगता है कि मतलब जब मैं कहीं जाता हूँ, पीपल आर लाइक कि यू आर, आई एम द बिगेस्ट, यू नो, मतलब मज़ा आता है आपको देख के। मैं इतना मैंने एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई एक लड़की थी, शी शोड मी हर गैलरी, आई वाज लाइक शिट, ये पिक्चर्स तो मुझे भी याद नहीं है कहाँ से आई है। और मतलब बहुत मज़ा आता है जो यार। आपके फैन पेज बन रहे हैं, एडिट्स हो रहे हैं, उसको देख के आपको इतना प्यार जो मिल रहा है, वो प्यार कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा है? यार मैं ये बोलूँगा ऑनेस्टली ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इतना ज़्यादा क्रेजी होगा कुछ, कि लोग इतने, मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ लोग मिलते हैं, बट दैट्स ऑफ कोर्स सबको मिल रहे होंगे, बट आई हैव सीन इट कि मुझे जितना प्यार मिल रहा है इवन इन जनता जूरी एज वेल। इतने लोग जब वो लोग चिल्ला रहे थे ना लक्ष्य लक्ष्य, लाइक शिट भाई जीत लिया कुछ लाइफ में, अचीव कर लिया है। सो चलिए। लव्ड इट। तो आपको क्या स्प्लिट्सविला साइन करने से पहले, ये जो मेरा इंस्टेंट क्वेश्चन होता है सभी से, कि मैं सभी से पूछती हूँ कि साइन करने से पहले आपको ये एक्स वाला फैक्टर पता था? नो ऑफ कोर्स नॉट। अगर पता होता तो मैं लक्ष्य गौर स्पेशला में नहीं होता। इवन आफ्टर नोइंग कि हाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, मैं नहीं जाता ऑनेस्टली। तो आप स्प्लिट्सविला क्या सिर्फ लव ढूंढने गए थे, या आपको भी? मेरे को पता ही नहीं है ना स्पेशला, तो आई वाज टोल्ड कि इट्स अ डेटिंग रियलिटी शो, और मैं ऑनेस्टली घर पे बोल गया था 1 हफ्ते में आ रहा हूँ घूम के। सीरियसली। हाँ। मैं शो को बहुत सीरियसली ले भी नहीं रहा था, मतलब हाँ। कि जा रहे हैं, मैंने भाई बोलता मेरे को, आई वाज गोइंग इटली, मैंने बोला भाई को भाई इटली जाना है, तो मैंने उनको बोला हुआ, मतलब प्रोडक्शन कॉल किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ इन एंड मोमेंट्स। हाँ जी। तो प्रोडक्शन वाले बोलते हैं आर यू मैड, ये तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फिर मेरे भाई को बोला, भाई ने बोला कोई नहीं चल 1 हफ्ते में आ जाइए, ऐसे इन फिर टर्म्स पे जब क्या। आपको शो का पता चला और एक्स वाला फैक्टर, फिर आपकी एक्स जब आपके सामने आई अनिका, तब आपको क्या आपको लगा कि फ्लैशबैक आपके वापस आया, बैक स्टोरी चल रही थी माइंड में? मेरे पास ना ऐसा बहुत ज़्यादा ना, बहुत सारे पॉइंट्स खुल गए थे कि मैं इसको कैसे फेस करने वाला हूँ, अब ये क्या बोलने वाली है। बट अनएक्सपेक्टेडली उसने वो चीज़ें बोल दी थी शो के अंदर, जिसकी वजह से जो मेरी रियल पर्सनालिटी थी वो नीचे हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे शो छोड़ने का मन कर गया था। मतलब जब व्हेन आई गॉट टू नो स्पिट्स है, सो आई थॉट कि हाँ ऑफ कोर्स एवरीवन नोस स्पिट्सविला, कि ये शो एक है। मैंने देखा नहीं है शो ज़्यादा, बट हाँ शो के बारे में पता है कि शो है, इस शो का नाम है काफ़ी, सो लाइक कि हाँ एक प्लेटफॉर्म अच्छा है, जियो सिनेमा पे लॉन्च होना है, नहीं कुछ करना पड़ेगा शो के लिए। बट द मोमेंट आई सॉ इट दैट अनिका कुछ बोल रही है, वो बिलो द बेल्ट चीज़ें जा रही हैं, आई वाज लाइक नहीं यार ये मेरे लेवल की चीज़ जो नहीं आपका है। कोर्ट रूम में सेशन हुआ, कन्फेशन हुआ, और बहुत ज्यादा अनिका ब्रेकडाउन भी हुई, कई जगह पे अनिका का ही साइड दिखा कि अनिका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में एज अ फैन पीओवी में अगर बोलूँ तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखे थे। तो उस टाइम पे आपने अपना स्टैंड उतने
स्ट्रांगली नहीं रखा, क्या बोलना चाहेंगे आप उसके बारे में? सी मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे को ना एज उस समय जो फील हो रहा था हाँ मुझे जी। ये था कि यार अगर मैं सामने वाले के लिए कुछ गंदा बोलूंगा, शी विल स्पीक समथिंग अबाउट मी। इफ शी इज समवन, वो बिलो द बेल्ट अगर जा रही है तो अगर मैं बिलो द बेल्ट जाऊंगा वो भी कुछ और बोलेगी, फिर मैं कुछ और बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वहां पे देखो, अगर मैं किसी के लिए अच्छा अच्छा बोले जा रहा हूँ, गंदा नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप 5 साल किसी भी इंसान के साथ रहो, अगर फॉर एग्जाम्पल दोस्त भी हम लोग हैं, तो आप 5 साल में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं उसके लिए गंदा बोल सकता हूँ। देयर विल बी समथिंग एंड देयर वाज समथिंग, बट आई वाज लाइक नहीं, कोई नहीं भाई, तू बड़ी दिख। बट मुझे पता है कि ऑडियंस को जो समझना है, ऑडियंस समझ जाती है। एक शो के लिए अपने आप को सही प्रूव करने के लिए मैं तुझे नीचा नहीं दिखा सकता। अगर तुम्हें साथ 5 साल रही है, उस 5 साल की मैं वैल्यू करूंगा, विच आई वाज लाइक कि ये जरूरी है, इंपॉर्टेंस ज्यादा होता मेरे लिए। तो नेगेटिव दिखा तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। क्या आपको थोड़ा सा तो आपको सॉफ्ट कॉर्नर था शो में अनिका के लिए, वहां पे आपको क्या लगता था कि अनिका और आपका क्या बॉन्ड फिर से ठीक हो सकता है, आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं? क्या एक थॉट आपको आया था? मे बी, मतलब थॉट नॉट फॉर द रियल लाइफ, आई वुड से। मुझे लगा था कि हम लोग हाँ शो के लिए साथ हो सकते हैं एट सम पॉइंट, कि हाँ मतलब जब आइडल मैच लास्ट बनने में के हाँ। बाद, तब। उससे पहले कोई थॉट नहीं मेरे माइंड में ऑनेस्टली, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर है था कि भाई यार ये 5 साल चाहे दोस्ती थी कुछ भी था, बट इसको गलत, क्योंकि जब मैं अगर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता, उसने मुझे फर्स्ट डे डोम में एंटर करने के बाद इतना गंदा गंदा बोला, एंड शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट में भी कि मुझे नीचे दिखाया जाए। बट मैं तब भी उसके बाद जाके ये बोल रहा था कि यार शिवित इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। आई डोंट वांट कि तू मेरे साथ गेम करे, आई डोंट केयर अबाउट दिस गेम। मेरे को स्पेशल से वैसे लेन देनी है, और वो उसको पता है कि मुझे इस गेम से फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए लाइफ में मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। बट मैं अगर इस स्पेशल आया हूँ, अगर मैं तुझे कुछ एक चीज़ बोल रहा हूँ, वो पर्टिकुलरली मैंने लोगों से सुनी थी, तो मैं उसको जाके बोली बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट कॉर्नर थिंग, और वो बोल दिया। तो आपको अभी आपका और अनिका का क्या बॉन्डिंग है? आर यू We गाइस do- इन टच? नो, मतलब आई गेस बहुत सी चीज़ें ओवर द सोशल मीडिया हुई, स्टिल आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, बिकॉज मैं एक चीज़ मानता हूँ कि यार देखो, लोगों ने शायद कुछ भी, वो उसके एंड से कुछ भी हो, मैं आज भी वही कहता हूँ कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में बड़ा करो, अच्छा अचीव करो। आई डोंट वांट दैट पर्सन इन माई लाइफ नाउ। आई डोंट वांट कि उसके साथ, क्योंकि जिस इंसान के साथ वो है, पहली बात तो मुझे बहुत गुस्सा है उस इंसान पे, लाइक ये नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक दैट पर्सन, सो आई गेस उसके इन्फ्लुएंस में आके वो भी शायद वैसी बन जाएगी, कैसे भी हो। सो आई डोंट वांट दीज टू पीपल। इवन आपने स्टार्ट में एक बोला भी था, हमने एक क्लिप देखी थी जिसमें आप अनिका को समझा भी रहे थे कि 2 दिन में क्या हो गया कि आप उसके इन्फ्लुएंस में आ गए और प्यार हो गया, और ये तो ऐसा तो आपने बोला भी था शायद उनका ऑफ कोर्स तो आपको क्या दिख रहा था कि उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है? हाँ, क्योंकि आई हैव सीन अनिका, शी इज मोर क्लासी इन रियल लाइफ। मतलब जितना मैंने देखा था कि यार हाँ, शी इज मोर क्लासी इन रियल लाइफ। ये यहाँ ऐसा क्यों कर रही है, लाइक ऐसे इतना चिल्ला क्यों रही है, मतलब ऑफ कोर्स शी हैव एंगर इशू, बट नॉट लाइक दिस। सो आई हैव सीन इट, सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि भाई ये 2 दिन में क्या हो गया तुझे, कि तू अगर तू किसी और के दिमाग से गेम खेल रही है, तो बिलीव मी, बिकॉज आई एज अ स्पेक्टेटर, इफ आई सी यू, आई नो दैट यू आर बेटर पर्सन। तो मैं तुझे उस पॉइंट पे तब भी हिट करूंगा, नहीं नहीं भाई तू बढ़िया इंसान है, बढ़िया दिख। ऐसे घटिया गेम खेल के क्या फायदा, अगर तू घटिया वर्ड यूज कर रही है किसी, तो मैं इसलिए उसको मैनिपुलेट ना होने देना चाहता था, अगर वो मैनिपुलेट हो रही है तो। बाकी उसको पता है उसने अपना गेम क्या खेला है। चलिए, तो जब उनका और शिवित का बॉन्ड बना और उनका साथ में परफॉर्मेंस हुआ, तो एज अ पर्सन और एज अ एक्ट आपको कुछ इनसिक्योरिटी हुई थी या हो रही थी? नहीं, आप इनसिक्योर मैं थे? बिल्कुल चलता भाई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है भाई। मुझे ये जरूर था कि हाँ ये इंसान अगर गलत है तो उसके साथ ना रहे, क्योंकि मुझे जितना लोगों ने बोला, पहले नायरा ने बोला, देन जितनी भी रोडीज एक्स कंटेस्टेंट्स है, मेरी सबसे बात हुई, लाइक कि नहीं नहीं ये बहुत गंदा इंसान है, ऐसा ऐसा है। हाँ, उसके लिए था कि भाई ये चीज़ ना हो, कि वो फंस ना जाए। सो आज और मेरी जब ऑफ कैमरा भी बात हुई है, जब मैं उसको, मैंने उसे बहुत प्यार से पूछा, मैंने कहा देख लिसन, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग ओनली, आर यू सीरियस फॉर दिस गाय? लाइक हाँ हाँ। मैंने कहा देख, आई डोंट केयर अबाउट इट, गो विद हिम, आई रियली डोंट हैव एनी इशू विद, ऑफ कोर्स मेरे को क्यों ही होगा, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ मूव ऑन कर, लाइफ में कुछ अच्छा कर, बट मुझे वाइब्स नहीं आई हैं अभी तक। सो कीप दैट इन योर माइंड। आगे आपका जो और बॉन्डिंग हुई आपकी, लास्ट में आपका और अनिका का पेयरअप हुआ, और इवन
बहुत सारे लोगों ने शो पे भी बोला कि विदाउट शिवित अनिका और आपकी जोड़ी काफी ज्यादा पसंद करी जा रही थी। आप लोग जो भी टास्क कर रहे थे उसको भी बोल रहे थे कि अनिका का एक अलग ही साइड दिखता था आपके साथ। तो क्या अनिका आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल आपको लगता है कि थी, या शिवित के सामने उनकी पर्सनालिटी थोड़ा सा दब रही है? भाई देखो, मैं तो ऑनेस्टली बोलता हूँ जो मुझे फील होता है। अगर शिविर के साथ अच्छी दिख रही होती है उसकी पर्सनालिटी तो वो भी बोलता है, बट ऑडियंस समझदार है, ऑडियंस को दिख गया है कि किसके साथ दिखी है। ऑफ कोर्स यार, आई वाज लाइक, मैं उसको पोक करता था। मैं उसको बोलता था अनिका देख, उसने देखो उससे बदतमीजी से बोला, बोल इसको छोड़ मत, देख लेंगे पावर में आएंगे मैच। चैलेंज से पहले आई वाज लाइक हम जीत चुके हैं चैलेंज, सो मे बी आई एम नॉट श्योर शिवित वो चीज़ें करता था नहीं करता, शिवित क्या करता था आई डोंट केयर अबाउट इट। बट हाँ, हम लोगों ने जब भी चैलेंजेस परफॉर्म करे तो हम लोग बहुत श्योर होते कि हम जीतने वाले हैं। और ऑनेस्टली मजे 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 से हम लोगों ने चैलेंजेस परफॉर्म एक किया। बहुत ही प्यारा सवाल, अगर आप दोनों साथ में लास्ट तक एंड तक और अच्छा परफॉर्म करते स्टार्टिंग से, तो क्या आपको लगता है कि आप शो जीत जाते आप दोनों की एज अ जोड़ी? आई थिंक यस, इट माइट बी पॉसिबल, बिकॉज हम लोग एज अ चैलेंजिंग नेचर में बहुत अच्छे थे। हाँ जी। और हमारे मतलब ऐसा था कि मतलब मैं उसको कुछ समझा रहा हूँ तो वो समझ जाती थी, मतलब बदतमीज है, लड़ती है, बट समझ जाती थी उस समय पे कि हाँ, चैलेंजिंग समय पे कि समझदार बन जाती थी कि हाँ ऐसे से करना है, ठीक है समझ गई। चलिए, स्प्लिट्सविला सिर्फ लव के नहीं, फ्रेंडशिप के लिए भी। और आपकी फ्रेंडशिप, अगर बात करें आपकी फ्रेंडशिप की, तो बाहर निकल के स्प्लिट्सविला, इवन इन स्प्लिट्सविला आपके कितने दोस्त बने, और बाहर आके आप किन्हें ऐसे दोस्त बोल सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड? सी, मैं बेस्ट फ्रेंड में आई वुड काउंट दिग्विजय, सचिन, उन्नति। These three, these like best friends। अब सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड आपको बोल दूं दिग्विजय ही है, हाँ जी। एवरीवन नोज इट। मैं तो मैं कह रहा हूँ, मैंने ये बोलना वो स्टार्ट कर दिया कि क्वेश्चन स्किप करो क्योंकि सबको पता है इसका आंसर। ये एक्चुअली क्वेश्चन मुझे भी पता था, बट पूछना तो बनता ही है। मैं बोलना स्टार्ट किया, क्वेश्चन स्किप करो सारे, पता है तुम्हें आंसर बेस्ट फ्रेंड कौन है। हाँ, बाकी शो पे शो पे तो ऑफ कोर्स मेजरली दिग्विजय ही था। हाँ। सचिन को भी मैं इतना बिलीव नहीं करता था, उन्नति से ओके ओके बात होती थी, बट दिग्विजय ही था। शो के बाहर दिग्विजय हो गया, सचिन से बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया, उन्नति इज क्रेजी ऑफ कोर्स। और उन्नति इज वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। वो है भाई, वो बहुत, शी इज रियल पुकी इन लाइफ। एक्चुअली पीपल कॉल हर पुकी, शी इज रियल पुकी इन लाइफ। भाई सीरियसली वो पुकी है, मतलब उसको सीरियस कन्वर्सेशन में कोई मजा नहीं आता। अगर आप वो सीरियस बात मस्ती करवा लो। मैं मस्ती, अभी मेरा chill। इंटरव्यू जब था उनके साथ, उनसे मस्ती करवा लो, शी वाज वेरी चिल, एंड पर्सनली आई वाज लाइक वाओ यार कितनी प्यारी है वो, मस्त है मस्त। भाई, वो बहुत प्यारी है, एंड शी उससे वाज स्माइलिंग थ्रू आउट द इंटरव्यू। वो ऐसी ही है, उसको सीरियस बात में पसंद नहीं है। तो उन्नति हो गई, एंड फिर अनिकेत डिकिला, एंड न्यू माय फ्रेंड आई वुड से शुभित ऑफ कोर्स है ही है, बट न्यू फ्रेंड्स इज लाइक एडी। शो पे मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना अच्छा बंदा है, हाँ। बट बाहर इज वेरी ग्रेट भाई। मतलब अगर कोई मैं बोलूंगा शो के बाहर जो आदमी बहुत अच्छा है वो एडी है। आपकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं काफी, शिवित काफी। से ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं आपकी। तो आप शिवित के साथ आपका जो वहां पे शो पे बॉन्ड था और लड़ाई था, मेजरली आपकी किस चीज पे ज्यादा फाइट होती है, और क्या चीज आपको ऐसे ट्रिगर कर जाती थी? यार मेरे को ना पॉइंट्स क्या होते थे ना कि वो इंसान ना ऐसी कुछ चीजें बोलता था जो मुझे बेकार सी लगती थी कि ये क्या बोल रहा है, व्हाई इज ही सेइंग ऑल दीज थिंग्स। एंड सेकेंडली, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी एंटर्ड, आई सॉ एग्रेशन व्हिच वाज, आई वाज लाइक ये क्या कर रहा है भाई। मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स ना। मैंने तो अपनी रियल लाइफ में ऐसे नहीं देखा है कि भाई कोई बातों से ही हिल रहा है। मैंने नहीं देखा है कि बातों से इतनी चिड़न कि आप धक्का मुक्की देने आ जाओ। तो हाँ, मेरे को जनता जूरी में जो हुआ। जनता जूरी में भी इनफैक्ट आप, सो मैंने वो फर्स्ट डे देख लिया था, तो मेरी उस बंदे से एक पहले से ही नेक्स्ट वाइब बन गई थी। एंड देन ही वाज लाइक, जब मैं मिलने भी जा रहा था उसने मेरे से फर्स्ट डे पे मुझे जाने बिना मेरे से बदतमीजी करी थी, जबकि मैं उससे जाने बिना उससे बदतमीजी नहीं करता। और जब मैंने देखा वो इंसानी बदतमीजी, लाइक फ्रंट फुट पे खेलते हैं। नायरा की तरफ से, नायरा उनके एक्स रही हैं, तो नायरा की तरफ से काफी ऐसे एलिगेशंस आए थे शिवित को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि नायरा के हिसाब से चीजें जानने के बाद ऐसा कंटेस्टेंट सही हो सकती है शिवित के लिए? ट्रू, नायरा एट सम पॉइंट बहुत जगह पे सही थी, और जो कि कोर्ट रूम में भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाई। इवन वी वर ट्राइंग फॉर इट, बट देयर इज आई वुड से कि जब मम्मी की बात आ जाती है ना, मम्मा वाला पॉइंट आता है, तो कोई कुछ बोल नहीं पाता है। बट आप उस पॉइंट से सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर सकते हो, तो उस पॉइंट से उसने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया। आई गेस नायरा वहाँ दब गई, वो बोल नहीं पाई कुछ भी, और कोई पॉइंट बचा ही नहीं था नायरा के पास। तो बहुत पॉइंट्स पे नायरा सही थी वहाँ पे, उसने मुझे एलिमिनेट कर दिया है,
बट मैं रियलिटी बोलता हूँ। चलिए, शो में जब उर्फी वाला आती थी उर्फी, तो क्या लगता था आप लोगों को? डर वर लगता था कि अब तो क्या मिस्चीफ यार मेरे को और पता है ऐसा होता था कि ना देखो ये कुछ बोलेगी तो डर लगेगा, बट इतनी प्यारी है क्या बोलेगी। भाई वो शी सो, मतलब एक तो उनकी ड्रेसिंग सेंस, हाँ। और मेरे को मैं आई एडमायर, मेरे को बहुत पसंद है ड्रेसिंग सेंस, वो अच्छे से ड्रेसअप वो क्या है। एंड सेकेंडली शी वे मोर ब्यूटीफुल भाई, जैसे वो दिखती है फोटो वोटो से ज्यादा ब्यूटीफुल है रियल लाइफ में। और बहुत ही प्यारी सी लगती है वो, सच में मजा ऐसा लगता है डॉल से चल के आ रही है कोई सामने से। सो हाँ, बट वो उनके मिस्चिफ से जरूर डर लगता था, और पता था यार वो बेचारी खुद तो लिख के ला नहीं रही है, वो क्रिएटिव्स दे रहे हैं, तो समझ में आता था ये तो क्यूट सी है, वहां से ट्रिगर दबाया जा रहा है। बीच में शो को बायस्ड भी बोला गया था, काफी ऐसे एलिगेशंस लगे थे, तो आपको क्या लगता है शो आपके हिसाब से एज अ कंटेस्टेंट शो बायस्ड था? एट सम पॉइंट यस, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सबको हेल्प मिली है चीज़ों के लिए, सबको ऐसा होता था कि मिसचिफ्स आते थे, सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, हेल्प्स मिल रही, बट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिला है। फॉर एग्जाम्पल एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाना जो कि एलिमिनेट हो गया है, क्या यार क्या सेंस बनती है, मतलब आप उस इंसान को वापस ला रहे हो और उसके बाद उससे आप चैलेंजेस परफॉर्म ना करा के भी सेव कर रख रहे हो उसको, और फिर आप उसको ऐसे कैसे पावर दे सकते हो, आप कैसे आइडल बना सकते हो, कुछ समझ नहीं आया। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायस्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक छोटा मोटा समझ में आता है कि आप चलो एंट्री भी करा दिया आपने, फिर आप उसको सेव क्यों रख रहे हो। तो देयर वाज मेनी पॉइंट्स, एंड इवन व्हेन आई से जशवंत आकृति के पॉइंट्स पे भी तो काफ़ी जगह पे ऐसा बायस फील हुआ। जब मेरा चैलेंज था जिसमें मैंने बाल्टी घुमा दी थी, तो सेम लोगों ने वीडियोस डाली कि सेम बाल्टी मेरी भी घूमी है, सेम जशवंत की भी घूमी है, तो वो बाल्टी घुमाकर मैं भी चैलेंज जीत सकता था। एंड व्हेन इट कम्स टू दिग्विजय एज वेल, जिस चैलेंज में वो पहले पहुंच गया है, आप बोल रहे हो नहीं दोनों का टाई हुआ है, तो था, बट मैं ये कहूँगा शो, उसके लिए हम लोग क्रिप नहीं करेंगे भाई नहीं शो ने गंदा किया बहुत ज़्यादा, टेक इट इन अ गुड वे। हाँ भाई शो ने हमें बहुत कुछ और भी दिया है, सबको दिया बेनिफिट, ज़्यादा लोगों को दे दिए, वो शो का मेकर्स का दिमाग हो, इसलिए जब इतना बड़ा शो बन गया। चलिए, आपका जो लास्ट विनर वाला हमारा ग्रैंड फिनाले था उसमें काफी लोगों के दिल टूटे टूटे हैं, हैं। तो क्या ये एक्सपेक्टेड था कि कशिश ऐसा करेंगी? उसके बाद आपका और कशिश का क्या, आप शो पे कैसा बॉन्ड था, और उसके बाद क्या आप लोग अभी टच पे हैं या बॉन्डिंग कैसी है? मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, कशिश ना बहुत माइंडफुल थी उस समय से ही, मुझे पता था उस इंसान में बहुत दिमाग है, हाँ। और मेरी उससे बात होती थी काफ़ी विला के अंदर। तो जब मैं कशिश के पास जा रहा था तो मैं देख रहा था वो जस्टिफिकेशन दे रही है हर एक को एक। तो इन द मॉर्निंग ओनली मैंने दिग्विजय को बोला, दिग्विजय कुछ डाउट है, आई कैन फील इट, जब मैं उस बंदे से बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रही है, आई कैन फील इट, देयर इज समथिंग, और समवेयर आई न्यू कि कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होने वाली है। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार उस दिग्विजय ने उसको बहुत चीज़ें अपनी ऐसी पर्सनल बताई थी कि यार ये मेरे लाइफ का ड्रीम है, ये शार्टर है, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो इन सब चीज़ों को पॉइंट्स को रखेगी दिमाग। और जब उसने एक लाइन बोली थी जो दिग्विजय ने जाके बताई थी, उसने बोला था कि भाई ऑडियंस इस कमरे के बाहर भी देखने वाली है, इस कमरे तक, इस विला तक सब कुछ नहीं है, ऑडियंस देखेगी, तो विच वाज लाइक कि हाँ यार ये पॉइंट बहुत ऐसा वैलिड लग रहा है कि शायद इसके माइंड में आ गया होगा। और जब उसने बोला, मैं एक बार 2 मिनट के लिए समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे चेंज करूं भाई, कुछ बोलूं इसको कि ये मैनिपुलेट हो जाए। अब आपने नोटिस किया होगा कि दिग्विजय वहां से जा रहा है और शिवित गया, बट मैं वहीं खड़ा हूं, हाँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वापस गेम खेले, क्या मैं अब कोई चेंज आ सकता है, कुछ क्या मिस्चिफ आ सकती है, कुछ मतलब मैं उस समय पे ब्लैंक हूँ, मुझे बस ये सोच रहा हूँ कि बस कशिश कुछ चेंज हो सकता है क्या, कुछ ले दे के करेगा। इवन सनी मैम क्राइड, सनी मैम तक को हमने रोते हुए देखा उस टाइम पे, और इवन शिवित कम टू दिग्विजय एंड सेड, कुछ तो वो एक पॉइंट आया जहाँ उन्होंने कंसोल किया दिग्विजय को, कि ऐसा लगा कि दिग्विजय की जो हुआ वो बहुत ही गलत लगा, एज अ ऑडियंस हमें भी लगा और लोगों को भी लगा। तो सी अगर वहां पे मैं ये बोलूंगा, एक लाइन बोली गई है सनी मैम के, सनी मैम ने बोली दैट यू आर द विनर एंड मेरे लिए तू विनर है। एक होस्ट होकर आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, इट इज कंपलसरी, आपको बोला गया होता है। अगर एक होस्ट आपको खुद बोल दे कि आप विनर हो, वो भी फिनाले में, जबकि 2 कंटेस्टेंट्स और हैं, मतलब 2 कपल्स हैं जो कि अब विनर होने वाले हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो आई गेस इससे बड़ी चीज, इससे बड़ी अचीवमेंट ऐसे नहीं होती है, क्योंकि एक होस्ट को जिसको पहले से गाइडेंस है वो बोल रहा है, एंड सेकंड पॉइंट इज द शिवित वाला कि शिवित आया वहाँ पे और उसने उसको कंसोल किया। अगर वो ऑनेस्टली आया तो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड थिंग।
आप बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने दिखाई, और अगर आपने ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से किया तो बहुत अच्छा दिमाग दिखाया। बहुत अच्छा किया, ऑडियंस को समझ लगा कि बहुत अच्छे इंसान हो आप। तो दोनों पॉइंट्स है। चलिए, आपके लव कनेक्शन की बात करते हैं। स्प्लिट्स विला में आपका जो कनेक्शन तो इसके रहा। बारे में बात क्यों करनी है, तो खत्म हो गया। था ही क्या? नहीं, लेकिन शो के बाद आपका और शुभी का जो पेयर है उसको काफी प्यार मिल रहा है। आप लोग का कुछ हमें दिख सकता है क्या? सी आई वुड से लोगों को बहुत पसंद आया हम दोनों एक हाँ साथ जी, में। हाँ। लोगों को ऐसा लगा कि ये फ्रेम बहुत क्यूट है, दे आर वेरी क्यूट टुगेदर, एंड दोनों एक सेम टाइप के हैं मे बी। बट अभी मैं रियलिटी बोलूँगा, मैं फेक नहीं करता कुछ चीज़ें, मैं रियलिटी यही है कि वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। मैं उसकी कंपनी इंजॉय करता हूँ। वो स्लो है, वो स्लो साबुन है, और मैं उसको तेज तेज पकड़ लेता हूँ कि ये क्या बोलना चाह रही है। ठीक है, मतलब मैं अगर मैं कोई पॉडकास्ट में भी गया था, उसके बाद मैं उसके साथ बैठा, मैं हंसे जा रहा हूँ यार, शिवी बोले बोले हंसे जा रहा हूँ। वो कुछ वो सीरियस बोलती है, तब भी हंसे, वो बोलती इतने प्यार से। और आपको कोई फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गाली दे रहा है, हाँ। तो वो बहुत अगर ऐसे बोले कितना सैड लगेगा, नहीं हंसी नहीं आएगी। सो शी इज दैट पर्सन, लाइक उसको वो प्यार से इतने बोलती है ना, मुझे हंसी आती है वो कुछ भी बोले। सो शी इज वेरी तो क्यूट। हमने ना उन्नति के उसमें प्रैंक कॉल किया था दिग्विजय को, तो क्या आप प्रैंक कॉल करोगे शुभी को? अरे नहीं भाई, वो वो कहेगी क्या कर दिया। मैं वैसे कर सकता है, हम लोग क्या करेंगे, बट इसमें क्या बोलेंगे क्या। ये मैंने इंस्टेंट बनाया, एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी आया जस्ट, तो प्रैंक के लिए मुझे थोड़ा सा समय, मतलब 2 मिनट सोचते हैं क्या बोल सकते हैं। वो आप दोनों का भी दोस्ती नहीं थे, हाँ, वो और मुझे ऐसे बोल रही थी कि हमारी ऐसे कोई बात बोलना, भी नहीं हाँ होती। उसने बोला कि ऑन स्क्रीन मत बोलना था कि हम दोनों फ्लैटमेट और ये थे, बल्कि अब हम दोनों कहीं थे नहीं। शुभी भाई फोन उठा ले, आज बेइज्जती नहीं करानी है। वैसे गुस्सा रहती है मुझसे कि मैं इसका फोन नहीं उठाता हूँ या मैसेज नहीं करता हूँ कभी बार, कॉल ही नहीं तो ये उठाते। गुस्सा हो जाती है। through the Har Ghar Tiranga campaign. So, from August 9 to 15, let's all join शुभी the Har उठा Ghar Tiranga फोन। campaign with excitement हम and पूरा energy. कैंपेन सुन On लेंगे, its लेकिन way, शुभी it's फोन नहीं उठा रही है। rallies, शुभी बेइज्जती हो रही है, फोन उठा। this campaign. Hoist the tricolor at your home and upload your selfie on harghartiranga.com. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ये सही समय पे कभी कुछ बोलती भी नहीं, सही समय पे वो फोन नहीं उठाती, क्या करेगी। कर ही रहा है, पता नहीं क्या कौन सा लैंग्वेज बोला लास्ट में। उठा ले शुभी, लास्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा। नहीं, ये बेचारी पक्का बिजी है, वरना ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती बेचारी मेरा कॉल। आई कैन अंडरस्टैंड यू शुभी। कोई बात नहीं, चलिए कोई अगर बात ये इस पॉडकास्ट सीरीज में कभी भी कॉल आया तो वहीं से प्रैंक रेडी। अच्छा ओके डन, Done. ठीक है, डन डन डन, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब स्प्लिट्सविला के बाद आप क्या सोच रहे हैं कि स्प्लिट्सविला के बाद आप किस पे जाना चाहेंगे? रियलिटी शोज, एज एन एक्टर आपको वर्क करना है? सी मैंने बोला है कि मैं सब कुछ करूँगा। मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा। सो और फॉर श्योर रियलिटी शो का मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, बट कुछ बातें चल रही हैं और जो बड़े नाम चल रहे हैं शोज के, क्या हम कुछ आपको बिग बॉस में देख सकते हैं? पता नहीं, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट जब तक कंफर्म नहीं हो सकता मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट स्टिल अगर कुछ ऐसा होगा फॉर श्योर विल टेल यू गाइस, सबको पता चल जाएगा और बूम होगा उसके लिए। और यार ऑफ कोर्स एक रियलिटी शो ना मेरे लिए कभी नहीं था जोन, हाँ जी, बट जब मैंने एक कर लिया ना, एंड आई वाज लाइक कि 15-20% था मेरी लाइफ का यार। मतलब मैंने कुछ अपने आप को, पर्सनालिटी को बाहर नहीं दिया। वो 85% जो 80% बचा है, अगर वो ऑडियंस देखेगी, ऑडियंस को मजा तो बहुत आएगा और मुझे बहुत मजा आएगा अपने आप को डिलीवर करने में। वैसे तो कोई ना कोई ऐसा रियलिटी शो जो उसमें मुझे मजा आएगा और जिसमें मेरी पूरी पर्सनालिटी बाहर आएगी, उसमें आप मुझे जरूर देखोगे। और म्यूजिक वीडियो और ये सब तो आती रहेगी। चलिए ये था हमारा थोड़ा सा फन टॉक इंटरव्यू टाइप का। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट्स की तरफ। Done. एक है ये what क्या the- सीरियस वाले होंगे? नहीं नहीं, व्हाट द कमेंट है। हमने आपके प्रोफाइल से कुछ कमेंट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है। डन हो गई। चलिए, पहला है अनिका इज टोटली डिफरेंट पर्सन विदाउट शिवित। आपके प्रोफाइल पे कमेंट आया। हैं, हाँ। तो रियलिटी है भाई। अबे देखो, तुम शो देख रहे हो भाई, 1.5 महीना शो देखा, 1.5 महीना शो करने के बाद तुम्हें पता चल गया तो। और मेरे कमेंट में लोग सही बोलते हैं, आगे कोई कमेंट की बात नहीं, आगे वाला comment यहाँ फंस रहे हो आप। हाँ अभी सारे नहीं सुने ना। चलिए, everyone is saying Lakshya is Lakshya for her. Why is everyone forgetting he got a chance to perform only because of her, Anika? Otherwise, he was only being used for votes and eventually was even dumped. ओके, तो मैं एक चीज बताता हूँ कि अनिका की वजह से दे आर सेइंग कि मुझे वो मिला, चांस मिला, ये मिला। तो
तो अनिका को मेरी वजह से चांस मिला, अनिका भी उस समय तक शाइन नहीं कर पा रही थी, तो आई गेस वो म्यूचुअल रहा। और रही बात की शाइन की, तो मुझे चांस नहीं मिला था उस समय तक। अगर चांस मिला तो उससे पहले ही शाइन कर चुके होते, और ऑडियंस से वैसे ही प्यार दे दिया तो मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है। ऑडियंस को पर्सनल यार प्रेजेंस बहुत थी भाई हमारी शो में, तो लव्ड चलिए, इट। लक्ष्य एंड शुभी, और हाउ मच स्वीट प्रेम इट इज, न्यू कपल ऑन बोर्ड। बहुत स्वीट है। फोन नहीं उठाया। अरे फोन यार, वो बेचारी बिजी हो सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड शुभी, ऑफ अच्छा, कोर्स ऑफ कोर्स आई कैन शी इज अंडरस्टैंड। वेरी स्वीट भाई। वो मतलब इतनी स्वीट है कि किसी को डायबिटीज हो जाए, वो इतनी स्वीट है, सच में वो स्वीट है बहुत ज्यादा। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और कपल्स नहीं है, बट हाँ हमारा फ्रेम बहुत क्यूट लगता है, तो ऐसा फ्रेम आपको शायद बाद में भी कहीं नजर आएगा, सो आई कांट से एनीथिंग। ओह, ग्लिम्स। चलिए, हमारा नेक्स्ट है सेगमेंट हैशटैग शो, जिसमें हम आपको कंटेस्टेंट के नाम देंगे और आपको एक हैशटैग देना है। ठीक है। अनिका। कैन बी बेटर। कैन बी। शिवित। प्लीज प्लीज वो हैशटैग मत बोलना। हैशटैग बट इसका हैशटैग भी देना तो जा यार, सॉरी। चलिए ठीक है, उर्फी मैम। फैशन आइकन, ओ, रुशाली। मॉडल पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स शी इज गुड। हर्ष। नेवला ही है भाई, तो सच में मैं नहीं बोल सकता। हाँ, हर्ष अपने आप को शो के किंग बोलते थे, और राजा उनकी देखो आपने बोला ना राजा। हर्ष शो के किंग, ऑडियंस नहीं बोलती थी, इसलिए नहीं बोलती ना, क्योंकि आप अपने आप को अपने मुंह मियां मिट्टू बनना तब पसंद करो जब आप हो कुछ अच्छे से। ओह, तो आप कुछ नहीं हो तो आप नेवले हो। तो निवले हो। सचिन। सचिन, मैं सचिन को बोलूंगा मिसमैच्ड, क्योंकि उसको वही अवार्ड मिलना चाहिए, और इसका राउटर है भाई सचिन। सचिन आपके काफी अच्छे दोस्त हैं, बट सचिन की बॉन्डिंग बाहर आके कशिश से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। मैं बोलूँ मिसमैच्ड है भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ठीक है यार, कशिश से बॉन्डिंग मेरी भी अच्छी थी, कि कशिश से था कि हाँ मैं भी अच्छे से बात करता था, बाद में नॉर्मल था, बट जब दोबारा फिनाले आया तो थोड़े पॉइंट्स ट्रिगर हुए, जब मैंने आई सॉ दिग्विजय वाज क्राइंग देयर, आई वाज लाइक, और उसकी मम्मा एंड उनकी वॉइस में वो चेंज, तो वो उस समय बहुत हिट हुआ। मनी की बात करें, आई जस्ट मिस दैट पॉइंट। अभी कशिश 1-2 दिन पहले ही लाइव आई थी एंड शी वाज क्राइंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उनके साथ भी, ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन। उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो पैसे थे वो अभी तक मिले नहीं हैं, और क्या पैसे सिर्फ एक कंफ्यूजन चल रही है कि क्या सिर्फ कशिश को या वो मनी स्प्लिट होने वाला है। नहीं, ऑफ कोर्स स्प्लिट नहीं होगा, वो सिर्फ अगर शुभी का गलत नहीं बच गया किसी और का, तो क्या बता रहा, हाँ कि वो स्प्लिट मनी नहीं होगी, बिकॉज वो अगर दोनों लिखते हैं वहां पे मनी, तो मनी स्प्लिट होती है, बट वो सिर्फ कशिश को मिलेगी, और कशिश को मिल जाएगी भाई, टेंशन मत लो, आ जाएंगे पैसे तुम्हारे ही हैं, मिल जाएंगे। तुमने अब इतनी हेट मिल गई है तो पैसे भी मिल ही जाएंगे, क्यों। बट आई विश, मैं ये चीज़ आपके, क्योंकि एक अच्छी चैनल अगर लोग सुन रहे हो तो प्लीज़ और हिट मत दो, इतनी भी दी है बहुत हो गई है, आई फील नहीं, इससे ज़्यादा हिट आई डोंट वांट कि उसको मिले। आई थिंक कुछ समय तक रहेगा, लोग हाँ कुछ move समय on के बाद कर लोग लेते कर हैं लेंगे लोग, मूव हाँ। ऑन, बट अगर उसको वो सही से हैंडल भी करती, हाँ, एक्चुअली वो अगर सही से चीजें लेंगी, बिकॉज दिग्विजय इज, सबकी नजरों में दिग्विजय ही विनर थे, Of तो course. फैंस का भी चल रहा है कि टर्निंग पॉइंट हो गया उनके लिए, तो टर्निंग पॉइंट हो गया यार। आप एक लाइफ में किसी की लाइफ को आपने गोल शैटर कर दिया, तो वो तो हिट होएगा ही, और जो ऑडियंस है उनको भी हिट होगा, तो आप उस ऑडियंस की रिस्पेक्ट करो rather देन कि आप उस ऑडियंस को गाली दे दो। सो वो एक गलत वे है टैकल करने का, मुझे नहीं पता उसको किसने सिखाया है, बट दिस इज द बैडेस्ट वे यू कैन टैकल। चल। उन्नति। हैशटैग पुकी। ओके। दिग्विजय। हैशटैग सन की, क्योंकि माइंड, ये तो साले सब बोल देंगे इसको कि क्या कहते हैं वो से मास्टर माइंड एंड ऑल दिस थिंग्स, मैं बोलूंगा हैशटैग सन की। ही इज दैट गाय, मतलब ऑफ कोर्स आई नो हिम पर्सनली, तो ही इज लाइक, भाई वो कभी भी बस कुछ सोच लेगा ना, उसके बाद वो सेकंड थॉट देखता ही नहीं है, मैं नहीं यही करूंगा, ऐसे ही करूंगा, तो मैं ऐसा दूंगा, सब अच्छा अच्छा बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा तू लाइक नहीं मेरे अच्छे बन गए। ठीक है। देव।
इसको कुछ देना भी चाहिए। मुझे रोस्ट करेगा तू। साइड कुछ Okay. नहीं। आकृति। क्या बोलूं इसके लिए इतने सारे हैशटैग्स है ना, इतने सारे, बट हैशटैग विनर Winner. फॉर श्योर। एडी। एडी इन द शो हैशटैग भोंदू, आफ्टर द शो हैशटैग स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट। जशवंत। अब यार इसके लिए भी कोई क्या हैशटैग नहीं समझ में आ रहा है। इसने बेचारा शो में भी चुप था, बाहर भी हैशटैग स्वीट। यार बाबू तो स्वीट ही है। टिकीला। डिकीला हाँ। अनप्रिडिक्टेबल, हैशटैग अनप्रिडिक्टेबल। आप उसके साथ बैठे, आप समझ नहीं सकते वो इंसान क्या करेगी। हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ वो, और उसको आधी बातें समझ नहीं है कि आपसे बेफालतू में लड़ने लगेगी, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही कुछ ऐसे कर लेगी। मतलब उसको खुद भी नहीं पता वो क्या करे। अनिकेत कैसे संभाल रहा है वो अनिकेत जानता है। अनिकेत कम बोलता है इसलिए कि उसको पता है ये सब यही बोलेगी भाई। कशिश। कशिश ऐश यार, कशिश के लिए क्या बोलूं। कुछ भी नहीं यार कशिश के लिए। मैं हैशटैग कशिश सेल्फिश अ बिट। तनुज सर। एनर्जी, रणवीर सिंह एनर्जी है। हाँ भाई बहुत क्रेजी एनर्जी उनकी। सनी मैम। स्वीटेस्ट बहुत हो गया है। I would say hottest, of course, bhai. She's very sexy and hot. Not in that way. Like in person, she's pretty and very nice. चलिए, हाँ, हमारा सेगमेंट खत्म होता खत्म। है। लक्ष्य, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। Same. थैंक यू सो मच हमारे आप भी हंसते रहते हो और आप लॉकी बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, थैंक यू। ये मैं अपनी रील पे काट दूंगी, खुद की पर्सनल प्रोफाइल में डालूंगी। लॉकी नहीं हूँ मैं। लॉकी मैं नहीं। मेरे दोस्तों को भी पता चल जाए ना, लॉकी हूँ ना लकड़ी She हूँ। is not Loki. She is something else. Whatever you want to say, आप बोल सकते हो। मैं लॉकी नहीं बोल रहा हूँ। She is very sweet. जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? यार मैं ये बोलूंगा कि बहुत सारा प्यार दिया है, और ये जो क्रेजी फीलिंग है ना मेरे अंदर, इसको और ज्यादा क्रेजी करते रहो। मेरी ये फीलिंग मुझे बहुत पसंद है कि मैं जब भी जाता हूँ, आप लोग मिलते हो, तो जितनी बार भी मिलो मेरे पास आओ, मुझसे मिलो और साथ में चिल करेंगे, पार्टी करेंगे। एंड इतना भी आप लोगों ने 15% को इतना प्यार दिया, अभी आप 85% के लिए फॉलो करते रहो। ओह, और क्रश जो बन रहे हो लड़कियों के लिए एक स्पेशल है। अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहना। मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा, बस प्यार से उसको देखो, समझो और मिल जाएगा। बट काफी ज्यादा मजा आया आपसे बात Thank करके you, लक्ष्य। thank you so होपफुली much. हम आपको फिर वापस मिलेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। For थैंक sure. यू, Thank you so थैंक यू सो मच।